वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू न्यू टू माय चैनल, हाय आई एम मोना रुनवार। हम जा रहे हैं जंगल सफारी और ये पूरा ट्रिप स्पॉन्सर है एंजल हॉलीडेज के ओनर श्री सत्यजीत रुनवाल, जो मेरे पति हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल सफारी विद माय 2 क्यूट मंकीज। हाय मंकीज, हाय। तो चलिए मेरे साथ और भी सारे मंकीज दिखेंगे। जंगल सफारी, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, ये सारे जो है ये प्राइवेट कार से हम नहीं जा सकते, हमें बस से ही जाना पड़ता है। तो एक पर्टिकुलर जगह पे बस रुकती है, वहाँ से सारे उस बस में बैठ के वहाँ जाते हैं। तो अभी हम बस के लिए जा रहे हैं वॉकिंग अंदर। उसके बाद बस से हम जाएंगे जंगल सफारी। यहाँ से हमें सारे गार्डन्स के, स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट्स मिलते हैं। हम ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और इस तरह बस के लिए वेट करना पड़ता है। और 10 years later. So guys, फाइनली हमको बस मिल गई है और अभी हम बस में चढ़ने जा रहे हैं और फिर हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जंगल सफारी। जंगल सफारी में आपको क्या क्या दिखने वाला है? सब तरह के एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पे बैठते हैं। तो दोस्तों, ये बस जो होती है ये फ्री होती है और इस तरह हमें स्टेशन पे छोड़ती है और फिर यहाँ से हम बस से या फिर यहाँ पे ऑटोज़ होती है, प्राइवेट ऑटो से हम जहाँ हमें घूमना है वहाँ जा सकते हैं। लाइक बटरफ्लाई गार्डन एंड ऑल जो वहाँ पे है घूमने जैसा। यहाँ पे बहुत ही प्यारी ऑटो है। वाओ। तो रिक्शा, आपका नाम? चंदना रंजय। चंदना जी। सो बस के लिए बहुत लंबी लाइन थी तो हमने ऑटो ले लिया। यहाँ के सारे ऑटो ड्राइवर्स लेडीज है। हम आ गए हैं जंगल सफारी। थैंक यू मैम। ये है उसका एंट्रेंस। इट इज ब्यूटीफुल। सो दोस्तों, इसका एंट्रेंस बहुत ज़बरदस्त था। एंट्री करते ही यहाँ पे वाटरफॉल है और कैंटीन है। बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। वैसे गुजरात की सरकार ने वहाँ का जो भी ये है, देखिए जैसे ये 15 तारीख को बनाया था, मतलब 4 महीने में कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये जगह। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांटेशन, एवरीथिंग। वैसे दोस्तों, मुझे है ना ज़ू बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ना जानवरों को इस तरह केज में रख के जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ पे जो है लाइक जानवरों को ओपन में रखा जाता है एंड हम केज में होते, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था, ऐसा मैंने सुना था। बट यस, कुछ जानवरों को उन्होंने इस तरह से छोटे से केज में रखा है। बट अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सो बहुत मेहनत के बाद हमें मिल चुकी है गाड़ी। सो फ्रेंड्स, अभी बहुत मेहनत और झगड़े के बाद हमें गाड़ी मिली है। झगड़े का मतलब हमने नहीं किया झगड़ा। वहाँ पे लाइन का एक सिस्टम है जहाँ लाइन में खड़े रहे, फिर ये ट्रांसपोर्ट आता है और हमें अलग दूसरे डेस्टिनेशन पे लेके जाता है। तो काफ़ी कुछ बहुत पंगा हो गया कि एक आदमी आके सीधा आगे खड़ा हो गया, तो इसीलिए झगड़ा हो गया था। दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे ना इस तरह जानवरों को थोड़ा सा बड़े स्पेस में रखा है। काफ़ी जानवर थे वहाँ पे, लाइक ये जंगली भैंस है और हिप्पोपोटामस है। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। वैसे अंदर जो ये ट्रांसपोर्ट है ये फ्री है। ये हमें एक डेस्टिनेशन से लेके दूसरे डेस्टिनेशन पे छोड़ती है और फिर वहाँ से हमें पैदल सब घूमना होता है। So we are on destination. अब यहाँ से हमें जाना है पैदल। पैदल चल रहा हूँ। ये अरम पैरेट अरम। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं बर्ड्स देखने के लिए। इसे बर्ड सेंचुरी कहते हैं, गेस या बर्ड सेंचुरी। काफ़ी बड़ा इस तरह डोम बनाया हुआ था और वहाँ पे सारे बर्ड्स इस तरह खुले में थे एंड ऐसे बीच में एक पूल बनाया था जहाँ से हमें मतलब हम उनको देख सकते हैं। एंड बहुत ही प्यारे प्यारे बर्ड्स थे। वैसे मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता
बर्ड्स को आसमान में, खुले आसमान में उड़ना चाहिए। बट बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, इतने सारे बर्ड्स एक ही जगह पे उन्हें दिखे। तो या बच्चे बहुत बहुत एंजॉय करेंगे ये सारी चीज़ें। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जानवरों को खुले में उड़ना चाहिए, बिकॉज इस कोरोना में हमें पता है कि बंधन क्या होता है। कबूतर जा जा जा। टाइम वैसे ही जाएगा। हाय। कौन सा बर्ड देखा आपने? Which bird you see? The parrot? Which one you like? आपको कौन सा बर्ड अच्छा लगा? मुझे तो पैरेट अच्छा लगा ओके, क्योंकि बहुत छोटे रहते हैं ना पैरेट, इसीलिए। यहाँ पे हमने बहुत सारे जानवर देखे और यहाँ पे एक नारियल पानी स्पॉट था जहाँ पे हमने नारियल पानी पिया, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हम कुछ पैदल चले, बहुत ही ब्यूटीफुल पेड़ लगाए हुए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। इधर काफ़ी सारे जानवरों के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्पेस थी। वाइट हरन, वाओ, बहुत 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 मज़ा आया। बट जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मुझे ज़ू वगैरह पसंद नहीं है। बट बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। फिर इसके बाद हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट में अगेन वहाँ पे एंट्रेंस पे गए और फिर वहाँ से अब हम जाएंगे अगेन बस में स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। सो स्टे ट्यून, अब हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये देखिए, और ये ओवर एक्साइटेड हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। सो दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो एंट्रेंस था बहुत ही क्लीन और ब्यूटीफुल था और यहाँ का वाटर फाउंटेन कितना क्यूट है। फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप देख सकते हो पीछे कितना बड़ा स्टैचू है, इट इज अमेजिंग। अगर आपको चलना नहीं है, पैरों को रेस्ट दे रही है, तो आप इससे चलिए। कौन है आप? सो दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी के 2 टिकट्स है, एक नॉर्मल टिकट, एक वीआईपी टिकट। वीआईपी टिकट से आप जो सरदार वल्लभ भाई का जो भव्य पुतला है उसके जैकेट के वहाँ पे एक जाली, वहाँ तक जा सकते हो। जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, किस तरह ये भव्य मूर्ति बनी है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, उसमें क्या क्या लगा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ था यहाँ पे। अगर मैं सारा शूट करती तो बहुत बड़ा वीडियो बनता और इतना भव्य और इतना सुंदर था ये, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंडिया में हूँ, ऐसा लगा कहीं फॉरेन में हूँ। बट इट वाज रियली ब्यूटीफुल। आई लव माय इंडिया। तो दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ स्टैचू के चेस्ट पे, मतलब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, उनके चेस्ट के वहाँ से इस तरह से कुछ नीचे का नज़ारा दिखता है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कैसा लगा आपको? वो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फर्स्ट टाइम लाइफ में इतने दूर से हम आए, चेन्नई से आए इनको देखने के लिए। चेन्नई से आए हो? हाँ, इतना किलोमीटर दूर के अच्छा अनुभव है। हमारे एक इतने लोखंडी महापुरुष का इतना बड़ा स्टेचू मोदी जी ने बनाया, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात। बोलो भारत माता की। ये हमारे बीजेपी के अध्यक्ष है, मांडवी के अध्यक्ष है बीजेपी के। ये हम कच्छ मांडवी से आए हैं देखने के लिए ये सब। अभी हम कच्छ घूम के आए हैं। सो दोस्तों, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा यहाँ पे, अपने बच्चों को तो ज़रूर लाइएगा, क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज है। बच्चों को नॉलेज के साथ मज़ा भी बहुत आएगा, एंजॉय भी बहुत होगा। और ये भव्य मूर्ति किस तरह से बनी है, इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है।
तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो दोस्तों काफ़ी घूमने के बाद अब बहुत भूख लगी है और यहाँ पे एक कैंटीन है। ये कैंटीन में जितने भी शॉप्स है सारे प्योर वेज है। तो हमने यहाँ पे ढोकला और समोसा खाया और गुजरात आए और ढोकला नहीं खाया। हाँ गुजरात आए और ढोकला नहीं खाया। गाइस गुजरात का समोसा खाओ, यम्मी है। सो पेट पूजा के बाद हम आ गए लेज़र शो देखने। सो हम सब वेट कर रहे हैं कि लेज़र शो कब शुरू होगा एंड यस किसान का बेटा दृढ़ता का भंडार, वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे 6 भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जय और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग किए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। पुराने ताने बाने में ऐसी विरूपता है कि एक दूसरे में गुम जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखाई दिया सरदार ने। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आए हो और आपने ये लेज़र शो मिस किया तो यू विल मिस समथिंग अमेजिंग। ये लेज़र शो देखने के बाद यू विल प्राउड टू बी इंडियन। दोस्तों फाइनली आज का दिन हो गया ख़त्म और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ बिकॉज़ हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थे। आज संडे है सुबह और हम जंगल सफारी भी गए, वहाँ पे भी काफ़ी रश थी। तो अभी फाइनली मैं मेरा डिनर कर रही हूँ, जस्ट एंजॉय माय डिनर और मैं सो जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा लास्ट डे। तो आज मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ रुकी और मैं कौन से कंपनी के थ्रू यहाँ आई। थ्रू एंजल हॉलीडेज़ मेरी ये ट्रिप स्पॉन्सर है। सो एंजल हॉलीडेज़ बहुत ही सस्ते में इतने अच्छे रूम प्रोवाइड करती है। सो अभी जहाँ मैं रुकी हूँ वो है महाराजा टेंट रिसॉर्ट। ये वाला जो रिसॉर्ट है ये अभी नया बना है एंड ये हाईवे के बहुत ही पास में है और यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 7 किलोमीटर्स है, मतलब बहुत ही पास में है। और
हाईवे पे है तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर वगैरह होगा, ऐसा नहीं है। रूम में बहुत अच्छी शांति है। तो चलिए अब हम यहाँ के ओनर से बात करते हैं। तो दोस्तों हम आए हैं महाराजा टेंट रिसोर्ट के ओनर से बात करने के लिए। इनका नाम है राजू भाई। हेलो राजू भाई। हेलो। तो राजू भाई ये नया ही बना है रिसोर्ट, राइट? हाँ, नया ही बना है, अभी 30 डेज हुए। हमें कोई रूम दिखा सकते हो कि बता सकता हूँ मैं आपको। तो मैं जिस रूम में रुकी हूँ वो डबल ट्विन शेयरिंग है, तो वो वहाँ पे बहुत ही मेस किया हुआ है बच्चों ने, तो मैं वो रूम नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को। राजू भाई को मैं बोल रही हूँ दूसरा रूम आपको दिखाएंगे। वैसे मैं यहाँ रह रही हूँ 2 दिन से, ऑफ कोर्स रूम्स बहुत ही अच्छे और क्लीन है। ओह वाह, ये जस्ट नया ही हॉल बना है तो रूम बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इस रेट में आपको इतना क्लीन और प्यारा रूम नहीं मिलने वाला है केवड़िया में तो भी, एटलीस्ट, बिकॉज आई नो आई हैव अ ट्रैवल। वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन और अच्छा है। तो जैसे ही हम रूम के बाहर आते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एम्बियंस है, जैसे आपको लगेगा आप किसी हिल स्टेशन पे हो। यहाँ पे ऐसे माउंटेन्स वाला व्यू है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली 2-3 छोटे छोटे माउंटेन्स है, तो ये बहुत ही प्यारा है। जैसे ही आप रूम के बाहर आते हो आपको माउंटेन्स दिखेंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है दोस्तों। और देखिए ये स्विमिंग पूल के एग्जैक्टली बाजू में ही कैंप फायरिंग है। और आपको मैं अभी लेके चलती हूँ रेस्टोरेंट में। सो ये है हमारे ड्राइवर साहब जो हमें घुमाने ले गए थे। आपका शुभ नाम? विजय त्रिवेदी। विजय त्रिवेदी। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी घुमाया है। ओह सो स्वीट, थैंक यू। ये हमेशा मेरे लिए फ्लावर्स लेके आता है, हमेशा। दैट्स सो स्वीट। अभी आपको लेके आई हूँ महाराजा रेस्टोरेंट में। अगर आप कहीं और भी रुके हो और इफ़ यू वांट टू हैव अ वेरी नाइस एंड गुड फूड, सो आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पे मैंने एक डिश ट्राई की थी। आई टेल यू द नेम। राजू भाई, जो मैंने डिश खाई थी उसका नाम बताओगे? अब मैं आई डोंट, वगारेला कुछ वगारेला का रोटला, काठियावाड़ी वगारेला रोटलो। इस रेस्टोरेंट में आके ज़रूर एक बार खाना खाइए और स्पेशली वगारेला रोटला ज़रूर खाइएगा, वो बहुत अमेजिंग है। सो गाइस, 2 दिन जो हमें प्यार से खाना खिलाया है ये है बिमल भाई, विनोद वैसे बिमल। तो इन्होंने हमें बहुत ही प्यार से और अच्छा खाना खिलाया है और काफ़ी स्टाफ है, सब ने बहुत ही प्यार से और हमें बहुत ही टेस्टी खाना खिलाया है। तो डू विजिट महाराजा रेस्टोरेंट। सो फ्रेंड्स, 2 दिन कैसे बीत गए केवड़िया में पता ही नहीं चला। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मज़ा आई, बहुत अमेजिंग प्लेस है। आप अगर केवड़िया आओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो, आपको लगेगा आप कहीं इंडिया के बाहर हो। आपको सच में बहुत प्राउड फील होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।